जय श्री राम भक्तों प्राण शक्ति का गूढ़तम रहस्य है जिसे जानने के बाद आप असंभव को संभव कर सकते हैं और अपनी हर मनचाही वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने हर वीडियो में प्राण शक्ति के बारे में बताते हैं, जिस प्राण शक्ति को जान करके और जिसका प्रयोग कर करके आप सब कुछ कर सकते हैं। सब कुछ आपके भीतर ही है भक्तों। ये कल हमने वीडियो डाला था, विश्व की यानी कि परमात्मा की सबसे बड़ी शक्ति है प्राण शक्ति। इसी प्राण शक्ति ने पूरे विश्व को धारण कर रखा है। तो आज हम आपको एक उपनिषद है, प्रश्न उपनिषद, उसका अध्याय है ये तीसरा, और तीसरे अध्याय में ये तीसरा ही प्रश्न है। 6 ऋषियों ने 6 प्रश्न किए थे। तीसरा जो प्रश्न है वो आश्वाल्यन्य ऋषि ने किया था। उन्होंने ऋषि पिप्पलाद से पूछा था कि हे भगवान, यह प्राण किससे उत्पन्न होता है, इस शरीर में कैसे आता है तथा अपने को विभाजित करके किस प्रकार स्थित रहता है, किस ढंग से उत्क्रमण करता है, वह शरीर से बाहर निकलता है, किस प्रकार बाह्य जगत को धारण करता है और किस प्रकार शरीर के भीतर रहने वाले जगत को धारण करता है। तो भक्तों, एक एक शब्द को ध्यान से सुनना और एक एक शब्द का मंथन करना, और एक बार में अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को रिपीट करके बार बार सुनना। ये गूढ़तम ज्ञान है जो अगर किसी के दिमाग में बैठ गया और जिसको समझ में आ गया तो वो अमृत को प्राप्त हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आश्वलान्य के प्रश्न सुनकर महर्षि पिप्पलाद कहने लगे कि ये प्रश्न इतने कठिन हैं कि कोई सामान्य व्यक्ति इनका उत्तर नहीं दे सकता, तथा कभी कभी शिष्य भाव से उपस्थित हुआ व्यक्ति भी गुरु की परीक्षा लेने के लिए ऐसे कठिन व ऊटपटांग प्रश्न कर बैठता है, जिसको सुनकर गुरु भी चुप हो जाता है और उनका ठीक उत्तर नहीं दे पाता। किंतु पिप्पलाद ने उसको वेदों का ज्ञाता मानकर तथा वास्तव में इस प्राण के गूढ़ रहस्यों को जानने की जिज्ञासा से श्रद्धा भाव से ये प्रश्न पूछे हैं। इसलिए वे इस विषय के पूर्ण ज्ञाता होने से इनका उत्तर देने को तैयार हो गए। कई व्यक्ति ऐसे कई कुतर्क प्रस्तुत करके गुरु को नीचा दिखाने की चेष्टा करते हैं। ऐसे व्यक्ति को कोई उत्तर न देना ही उचित है, क्योंकि उसकी जानने की जिज्ञासा तो होती नहीं, व्यर्थ का विवाद पैदा करना चाहते हैं। प्राणों की उत्पत्ति के विषय में पिप्पलाद महर्षि कहते हैं कि यह परमात्मा की ही शक्ति है। अन्य भौतिक शक्तियों से सृष्टि के भौतिक पदार्थों का निर्माण होता है, किंतु प्राण शक्ति उस परमात्मा की चेतन शक्ति है। परमात्मा इसी की सहायता से जड़ पदार्थों में चेतना का संचार कर उन्हें जीवंत बनाता है। जीवों में गति, विकास आदि का कारण यही प्राण शक्ति है। इसके निकल जाने पर जीव मृत हो जाता है। यह शक्ति आत्मा के साथ छाया की तरह सदा उसके साथ रहती है। जिस तरह सूर्य की विभिन्न किरणें ही पृथ्वीवासियों को जीवन प्रदान करती हैं, उसी प्रकार यह प्राण शक्ति आत्मा से निकलकर जीव की गतिविधियों को जन्म देती है। यह प्राण शक्ति मन के संकल्प से ही शरीर में प्रविष्ट होती है। शरीर में प्राण शक्ति तो एक ही है, किंतु यह भिन्न भिन्न स्थानों पर रहकर भिन्न भिन्न कार्य करती है, जिससे इसे 5 नामों से पुकारा जाता है। ये हैं प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान। यह प्राण शक्ति एक चेतन शक्ति है जो इन 5 को आवश्यकता अनुसार नियुक्त करती है। इसे सम्राट के उदाहरण द्वारा समझाया गया है। प्राण, अपान और समान। प्राण वायु नाभि से कंठ तक विचरता हुआ आँख, कान, मुंह और नासिका को सक्रिय करता है। अपान प्राण नाभि के नीचे के भाग में विचरता हुआ मूल मूत्र का त्याग करने में सहायता करता है। रजवीर्य व गर्भ को भी यही भार फेंकता है। समान प्राण इन दोनों के मध्य नाभि भाग में रहता हुआ अन्न का पाचन कर उसके रस को संपूर्ण शरीर में भेजता है। यह प्राण
और अपान के मध्य संतुलन बनाए रखता है। इसी से 7 ज्वालाएं उत्पन्न होती हैं जो समस्त शरीर को आलोकित कर उसे तेजोमय बनाती हैं। 2 आँखें, 2 कान, 2 नासिका छिद्र व 1 मुंह, इनको 7 ज्वालाएं कहते हैं। यह व्यान प्राण समस्त शरीर की नाड़ियों में विचरण करता है। ये सभी नाड़ियाँ जीवात्मा से निकलती हैं जिसका स्थान हृदय है। ये नाड़ियाँ समस्त शरीर में फैली हुई हैं जिससे यह व्यान प्राण शरीर के प्रत्येक अंग को प्राण शक्ति देता है, जिससे सभी अंग सक्रिय रहते हैं। जहाँ कहीं भी इस व्यान प्राण का प्रभाव कम हो जाता है वही अंग निष्क्रिय हो जाता है। इसलिए शरीर की सक्रियता इसी प्राण के द्वारा बनी रहती है। इन सभी नाड़ियों में एक सुषुम्ना नाड़ी है जिसका मार्ग ऊपर की ओर है। मृत्यु के समय उदान वायु अन्य प्राणों एवं इंद्रियों सहित शरीर से निकल जाता है जिससे शरीर मृत हो जाता है। यह उदान प्राण ही पुण्य कर्म करने वालों को पुण्य लोक में तथा पाप कर्मी को पाप लोक में ले जाता है। जिनके पुण्य व पाप कर्म मिश्रित होते हैं उसे यह उदान प्राण मनुष्य योनि में ले जाता है। इस श्लोक में इस प्राण तत्व के बाह्य स्वरूप को स्पष्ट किया गया है कि शरीर में जो प्राण शक्ति कार्य कर रही है वह सूर्य से ही प्राप्त होती है। सूर्य के उदय होने पर ही आँखें उसके प्रकाश में देख सकती हैं। पृथ्वी में जो देवता की शक्ति है वही इस अपान प्राण को धारण किए हुए है। यह समान प्राण अंतरिक्ष में सर्वव्याप्त है तथा वायु इसी का व्यान रूप है। भाव यह है कि शरीर की यह प्राण शक्ति का स्रोत सूर्य ही है जो शरीर के भीतर और बाहर सर्वत्र व्याप्त है। मनुष्य के शरीर में जो तेज है, ताप है, वह सूर्य के ही कारण है। यह ताप ही उदान प्राण है जिसके शरीर से निकल जाने पर शरीर निस्तेज होकर मृत हो जाता है। इस समय समस्त इंद्रियां अपना कार्य करना बंद करके मन में विलीन हो जाती हैं तथा यह मन ही शरीर से निकलकर पुनः पुनर्जन्म लेकर नया शरीर धारण करता है। जीवात्मा का स्वरूप मन के ही कारण है। जब मन भी आत्मा में विलीन हो जाता है तो वह शुद्ध आत्मा ईश्वर में विलीन हो जाती है। इसी को मोक्ष कहा जाता है। यह संपूर्ण सृष्टि ईश्वर के संकल्प से बनी है। इसी प्रकार शरीर का निर्माण चित्त के संकल्प से होता है। चित्त का जिस प्रकार का संकल्प उसके कर्म संस्कारों तथा वासना आदि के कारण बनता है उसी के अनुसार जीवात्मा की गति होती है। जब मनुष्य के शरीर से यह तेज स्वरूप उदान प्राण बाहर निकल जाता है तो बाहर निकलने के बाद उस जीवात्मा की क्या गति होती है, इस प्रश्न के उत्तर में महर्षि पिप्पलाद कहते हैं कि इसके बाद की गति उसके चित्त के संकल्प के अनुसार होती है। उसके कर्म फलों एवं वासना के कारण ही वह चित्त का संकल्प उसे विभिन्न लोकों में ले जाता है तथा उसी के अनुसार उसका विभिन्न योनियों में जन्म होता है। जीवात्मा को स्वर्ग या नरक में ईश्वर नहीं भेजता, न किसी उच्च नीच योनि में जन्म लेने को बाध्य ही करता है, बल्कि यह कार्य उसके चित्त के संकल्प के अनुसार होता है। यही इसका वैज्ञानिक आधार है। जीवन में जो भी अच्छे बुरे कर्म किए जाते हैं तथा जैसी मनुष्य की वासना होती है उसी के अनुसार मन के संस्कार बनते हैं। ये संस्कार ही चित्त में बीज बनकर संग्रहित रहते हैं जिससे उसका संकल्प बनता है तथा उसी के अनुसार जीवात्मा की गति होती है। कर्मफल एवं वासना से मुक्त होने पर वह शुद्ध आत्मा ही शेष रह जाती है जिससे जीवात्मा का स्वरूप ही नहीं रहता तथा वही आत्मा पुनः ईश्वरीय आत्मा में विलीन हो जाती है। यही उसके मोक्ष की अवस्था है। इसके लिए चित्त में ईश्वर प्राप्ति के संकल्प को दृढ़ करना चाहिए। ऐसे गूढ़ ज्ञान का उपदेश महर्षि पिप्पलाद ने इस उपनिषद में किया है जिसे जानकर मनुष्य अमर हो जाता है भक्तों। और प्राण शक्ति के 5 बाह्य भेद व 5 शरीर के भीतर के भेदों को जान लेने पर मनुष्य इसके संपूर्ण रहस्यों को जान लेता है और हर असंभव कार्य को संभव कर लेता है और अपनी हर मनचाही वस्तु प्राप्त कर लेता है और यहाँ तक कि वो उस परम तत्व परमेश्वर परमात्मा को भी पा लेता है। कोई भी प्रश्न हो कमेंट कीजिएगा। एक एक शब्द को ध्यान से सुन के मंथन स्वयं करना और अपने जीवन में इसको उतारने का प्रयास करना। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम भक्त।